हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ में एक नया वैकेंसी निकला है ITI केंद्र पे जिला बालोद में, उसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर के रूप में संविदा भर्ती यहाँ पे निकाला गया है ITI केंद्र में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है। दुर्ग क्षेत्र के आदेश के अनुसरण में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जिला बालोद में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पद के रिक्त पदों की विभिन्न व्यवसाय या विषयों के लिए यहाँ पे 2021-22 हेतु गेस्ट लेक्चरर पद हेतु यहाँ पे आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ हमारे इस चैनल पर हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ लेवल की गवर्नमेंट जॉब, सभी तरह के सरकारी जॉब और यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर, जीके और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी यहाँ पे हम लोग लाते रहते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आप ही के लिए दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए जो इसका डेट है वो 3/12/2021 तक आपको आवेदन पत्र जमा करना है। ठीक है, शाम 5 बजे तक। 5 बजे तक आप इसको 3 तरीके से जमा कर सकते हो। या तो आप स्वयं जाके उपस्थित होकर, यदि आप बालोद जिला से हो, आसपास एरिया के हो तो आप स्वयं जाके जमा कर दीजिए। दूसरे ज़िले से हो तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर डाक के माध्यम से आप जो है आवेदन पत्र भेज सकते हो। ठीक है, इसको ऑफलाइन भेजना है, ऑनलाइन नहीं है ये। इसको आपको लिफाफे में भर के जमा करना है। ठीक है दोस्तों, और किसी दूसरे माध्यम से आवेदन जो है अमान्य है। अब देखते हैं देखिए पदों की संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर एक अलग अलग ज़िले में, मतलब कि बालोद ज़िले में यहाँ पे अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र है। जैसे कि शासकीय प्रौद्योगिक संस्थान बालोद, शासकीय प्रौद्योगिक संस्थान डोंडी लोहारा, शासकीय प्रौद्योगिक जो है संजारी, गुरूर, दली राजहरा और सूर्यगांव। तो ये 6 जगह पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है और 6 जगह में सभी अलग अलग फील्ड पे, अलग अलग विषय पे यहाँ पे गेस्ट टीचर के लिए भर्ती होना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिटर के लिए केवल एक पोस्ट है जो कि डोंडी लोहारा के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। अभी मैं पूरा बताने वाला हूँ कितना वेतन है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या करना है। ठीक है, क्या उम्र बोला गया है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद देखते हैं विद्युतकार, ये भी डोंडी लोहारा के लिए एक पोस्ट है। टोटल कुल पद 1 है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका जो है दिल्ली राजहरा में एक पोस्ट है। ठीक, वेल्डर के लिए भी एक पोस्ट है, डोंडी लोहारा में एक पोस्ट। उसके बाद देखते हैं कोपा के लिए टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें से एक जो है संजारी, एक जो है गुरूर और एक जो है सूर्यगांव में है। और स्टेनोग्राफर के लिए एक पोस्ट डोंडी लोहारा में है, कुल पद 1 है। और ड्राइवर का, मैकेनिक का भी एक पोस्ट है। अब देखते हैं मैकेनिकल डीजल के, यहाँ पे देखिए बालोद में 1 है, डोंडी लोहारा में 1 है, संजारी में 1 है और सूर्यगांव में 1 है। टोटल 4 पद है। ठीक है, अब योग्यता देख लेते हैं। सभी का अलग अलग योग्यता है दोस्तों। तो फिटर के लिए कम से कम 10वीं पास और यदि पुराना पद्धति है तो 11वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपका संबंधित ट्रेड, मतलब कि फिटर में ITI के प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और यदि आप उससे भी हायर क्वालिफाइड हो, जैसे किसी बोर्ड या संस्था से मैकेनिकल या प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग किए हो तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे अनुभव, कहीं पे किसी के लिए भी कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। तो आप फ्रेशर हो, ये कोर्स किए हो, ITI के हो फिटर पे या मैकेनिकल किए हो, प्रोडक्शन लाइन पे, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग किए हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरिट के आधार पे आपका चयन होना है।
अब देखते हैं विद्युत कार्य। विद्युत कार्य के लिए यहाँ पे वही 10वीं पास या पुरानी पद्धति से 11वीं पास, साथ में संबंधित ट्रेड से ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, या फिर आप हायर क्वालिफाइड हो तो कम से कम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष उपाधि होना अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, किसी भी विश्वविद्यालय से BBA की स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक है। अब देखते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI होना अनिवार्य है। ठीक है। और उससे हायर क्वालिफाइड हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष उपाधि होना अनिवार्य है। अब देखते हैं वेल्डर के लिए। तो वेल्डर के लिए भी वही 10वीं पास होना अनिवार्य है कम से कम, पुराना पद्धति है तो 11वीं, और संबंधित ट्रेड मतलब कि वेल्डर में आपका ITI होना अनिवार्य है, और उसे हायर क्वालिफाइड हो तो किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग होना अनिवार्य है। ठीक है। अब देखते हैं कोपा के लिए भी यहाँ पे आपका 10वीं पास या पुरानी पद्धति से 11वीं पास, साथ ही कोपा के ITI होना जरूरी है संबंधित ट्रेड से। ठीक है। प्रशिक्षण संस्थान से होना चाहिए, और या किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किए हो या इसके समकक्ष उपाधि किए हो, जैसे कि MCA किए हो, तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हो। साथ ही यहाँ पे जो DOE या DOE-ACC ए स्तर पे जो प्रमाण पत्र जिनके पास है वो लोग भी फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ ही इसमें BCA और PGDCA वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कोपा के लिए। तो कोपा के लिए ITI वाले जो कोपा किए हैं वो BCA, MCA, कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस और PGDCA वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 12वीं पास बोला गया है कम से कम, और किसी भी संस्था से शीघ्र लेखन, शॉर्ट हैंड में या मुद्रा लेखन में उसका प्रमाण पत्र अनिवार्य है पास होना, और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यदि कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया है 1 वर्षीय प्रोग्रामिंग में, तो वो लोग भी इसको फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे उनको 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे शीघ्र लेखन वाले भी और डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले भी डाल सकते हो। उसके बाद देखते हैं 8वां जो है ड्राइवर कम मैकेनिक, इसमें भी 10वीं पास बोला गया है, साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI होना अनिवार्य है। ठीक है। या किसी भी बोर्ड या संस्था से मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, उपाधि होना अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मैकेनिकल डीजल, इसमें भी 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही इससे संबंधित ट्रेड में ITI होना अनिवार्य है। ठीक है। या किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का उपाधि होना अनिवार्य है। साथ ही इसमें देखिए दोस्तों, इन दोनों के लिए हल्के मोटर यान LMV का वैध लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है। मैकेनिकल डीजल के लिए और इससे ऊपर जो पोस्ट है उसके लिए। ठीक है। तो दोनों के लिए आपका हल्के मोटर यान LMV का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। ठीक। अब इसका चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, अंकों का निर्धारण कैसे होगा और चयन प्रक्रिया क्या है। तो इसमें भर्ती को जो नियम है, इसमें CTI या ATI आवश्यक है। ठीक है। उन पदों के लिए जो 1 वर्षीय CTI या ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी हैं, तो उन अभ्यर्थियों का इसमें प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, और जिनके पास CTI या ATI प्रमाण पत्र नहीं है तो उस स्थिति में आयोग का जो चयन है वो उनके तकनीकी जो योग्यता है उसके प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ठीक है। और जिनका हल्के मोटरयान का जो वैध लाइसेंस बोला गया है उनके पास उसका होना, प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक। उसको प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद देखते हैं स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट का जो हिंदी का और इंग्लिश का निकला है, उनका 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उनका परीक्षा लिया जाएगा। यदि 100 शब्द नहीं है तो कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट योग्यता वाले अभ्यर्थी पर विचार किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हेतु आवेदन की यदि निर्धारित योग्यता उपलब्ध ना हो तो इसमें B.Ed वाले को भी उनको सिलेक्शन के लिए विचार किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें जो B.Ed किए हैं वो लोग भी डाल सकते हैं, जो BBA वाला कोर्स है इसमें, और जो B.Ed किए हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे जो इसका प्रतिष्ठा सूची होगी, वेटिंग लिस्ट, वो 1 साल के लिए रहेगा, ठीक है। जिसका क्रम जैसे नहीं निकलता है तो वेटिंग लिस्ट में आप देख सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे नियम और शर्तें। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो फॉर्म है वो जो निर्धारित प्रारूप में दिया गया है, नीचे PDF में है, उसका मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसमें साफ़ सुथरा आपको भरना है फॉर्म को, काट छाँट नहीं करना है, गोदक आदि नहीं करना है, ठीक है। और जो मैं एड्रेस बताया हूँ ज़िला बालोद, ये पिन कोड है 491226, इस पर आपको जमा कर देना है। और हर एक विभाग के लिए, जैसे कि आप फिटर के लिए निकला है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट 2-3 कैटेगरी में आप ITI किए हो, तो अलग अलग आवेदन के लिए आपको अलग अलग आपको फॉर्म डालना होगा, लिफाफा, ठीक है। और वहाँ पे लिफाफे में ऊपर में यहाँ पे जो संस्था पे आप डाल रहे हो उसका नाम रहेगा, और जिस ट्रेड पे आप डाल रहे हो, जैसे फिटर हो गया, विद्युतकार हो गया, वेल्डर हो गया, तो उसका नाम नीचे में रहेगा, ठीक है। और ऊपर में जहाँ के लिए, जैसे आप कुरुद के लिए डाल रहे हो कि डंडी लोहारा के लिए डाल रहे हो, तो उसका नाम लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे यदि कोई भी त्रुटिपूर्ण होता है आवेदन तो उसको अमान्य कर दिया जाएगा और अलग से आपको सूचना नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवास होना अनिवार्य है। आपको प्रमाण पत्र जो है संलग्न करना रहेगा, ठीक है। जो लिफाफा में आप दोगे, अटेस्टेड करोगे, उसमें आपका निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है, ठीक है। और जो भर्ती है वो मेरिट के आधार पे होगा, ठीक है। और अनुभव की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई अनुभव नहीं मांगा जा रहा है। और 1 वर्ष जो CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जो धारी अभ्यर्थी हैं उनका भी उनके सूची जो है मेरिट के आधार पे निकाला जाएगा। तो ठीक है, तो ये सिलेक्शन का है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो है 1 सत्र के लिए ही मान्य रहेगा, ठीक है। अधिकतम 1 सत्र के लिए है। यदि आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आपका जो है कार्य अच्छा है, तो आपको बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है या समाप्त की जा सकती है, ठीक है। और जो आप लिफाफों में अपना प्रमाण पत्र जो है डालेंगे, अटेस्टेड वाला होना चाहिए, वो स्वप्रमाणित रहेगा, ठीक है। सबको स्वप्रमाणित करके आपको स्पीड पोस्ट करना है, या फिर आप जाके स्वयं भी जमा कर सकते हो, लेकिन आपको सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, फ़ोटो भी सेल्फ अटेस्टेड करके ही जमा करना है, ठीक है दोस्तों। जो भी आप डालोगे, जैसे कि ITI का हो गया, 10वीं का हो गया, निवास का हो गया, जाति का हो गया, इसमें जाति तो खैर बोला नहीं है। और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है सेमेस्टर वाइज सबको पूरा डालना है, ठीक है। वहाँ पे अटेस्टेड करना है, फॉर्म के साथ में स्टेपल करना है। तो आपका सभी चीज़ को सेल्फ अटेस्टेड करना रहेगा, स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है, ठीक है। नहीं तो आपका फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए वेतन जो है 100 रुपये प्रति कार्य दिवस, ठीक है। मतलब अधिकतम 5 घंटे का होता है, तो उसके आधार पे अधिकतम जो है 10,000 आपका पेमेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और संतोषप्रद नहीं पाए जाने पे आपको तुरंत आपको हटाया जा सकता है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है, ठीक है। प्राचार्य के द्वारा यहाँ पे आपका जो है कार्यभार जो है आपको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म का ये फॉर्मेट है, PDF से आप डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो। और यहाँ पे स्वप्रमाणित फ़ोटो लगाना है और यहाँ पे आपको इस एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। प्राचार्य नोडल अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, पिन कोड 491226, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदक का नाम रहेगा, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, अंकों में, शब्दों में, व्यवहार का पूरा पता, यहाँ पे निवास का पूरा पता, ठीक है। जो आपकी योग्यता है, यदि CTI से उत्तीर्ण की होती, ये सब आपको लगाना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी आपका कमेंट है, जो भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।